सुबह की पहली किरणें अभी अभी आसमान को चूम रही थीं, लेकिन उस छोटे से कस्बे की गलियों में एक अजीब सी सिहरन घुली हुई थी। हवा में नमकीन समंदर की सौंधी खुशबू तैर रही थी, मानो कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हो। कस्बे के किनारे बसे चाय के ठेले पर एक औरत खड़ी थी। उसके हाथों में चाय की केतली कांप रही थी, आंखों में डर की परतें जमी हुई। दूर से एक छाया नजर आई, एक साधारण साड़ी में लिपटी महिला, बिना पहचान के, बिना शोर के। वो ठेले के पास रुकी और एक पल को सब कुछ ठहर सा गया। क्या वो कोई साधारण राहगीर थी या फिर वो तूफान जो आने वाला था? ये कहानी सिर्फ एक चाय की चुस्की से शुरू होती है, लेकिन खत्म होती है एक पूरे कस्बे की किस्मत बदलने वाली चिंगारी पर। सुनिए, क्योंकि ये वो दास्तान है जो दिल को छू लेगी और रूह को झकझोर देगी। समंदर की लहरों की आवाजें अभी भी कस्बे के बाहर गूंज रही थीं, जहां गुजरात के इस छोटे से तटीय कस्बे भावनगर के पास बसा था नमकपुर। सुबह की नम हवा में एक हल्की सी नमकीन मिठास घुली हुई थी। कस्बे की मुख्य बाजार में, जहां चाय के ठेले और मछली बेचने वाले दुकानें सटकर खड़ी थीं, रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मोल भाव की आवाजें, ठेले ढकेलते मजदूरों की हाँफ और दूर से आती लहरों की सरसराहट, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे हर रोज। लेकिन उस भीड़ में आज एक ऐसी शख्सियत घुल मिल गई थी जिसका वहां होना किसी चमत्कार से कम न था। साधारण सफेद साड़ी में लिपटी, बिना किसी सरकारी गाड़ी या पहरेदारों के, वो एक आम औरत की तरह चल रही थी। उम्र महज 36 बरस, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में एक अटल जज्बा। लोग उसे देखकर सोचते ये कोई बाहर की बहन बीबी लगती हैं, लेकिन किसी को अंदाजा न था कि ये नमकपुर जिले की IAS अधिकारी काव्या मेहता थी। वो डीएम जिनकी एक नजर से ही सिस्टम कांप उठता था। काव्या सीधे एक छोटे से चाय के ठेले के पास ठहर गई। वहां एक 30 साल की विधवा मीराबेन चाय उबाल रही थी। उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ, माथे पर पसीने की बूंदें और आवाज में थकान की कसक। काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहन, चाय का कप क्या भाव है? एक कप तो बनता है ना? मीरा ने नजरें उठाई और बोली, आज 5 रुपए का है बहन। कितनी चाहिए? गर्मा गर्म है। तभी एक छोटी सी लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में दौड़ती हुई आई और मीरा से लिपट गई। माँ, स्कूल छोड़ दो ना, बस छूट जाएगी, मैम डांटेंगी। मीरा ने चाय की भट्टी किनारे सरकाई और बेटी को गोद में उठाते हुए कहा, बेटी बस 2 मिनट रुक जा, पहले इस दीदी को चाय दे दूं, फिर चलेंगी। लड़की जिद पर अड़ी रही, नहीं माँ, अभी चलो प्लीज। काव्या ये सब देख रही थी, उनका दिल पसीज गया। वो बोली, मीराबेन, आप बिल्कुल चिंता ना करो, अपनी बिटिया को स्कूल पहुंचा आओ, तब तक मैं यहीं खड़ी हो जाती हूँ, चाय बांटती रहूंगी। मीरा संकोच में डूबी बोली, अरे बहन, आप क्यों झंझट मोल लेंगी, ये मेरा काम है। लेकिन काव्या के भरोसे भरे लहजे ने उसे मना लिया, जाओ बहन, जल्दी लौट आना, सब संभाल लूंगी। मीरा बिटिया को कंधे पर लादे चली गई और काव्या ठेले पर खड़ी हो गई। चारों तरफ का माहौल गौर से देखने लगी। बाजार की हलचल, मछलियों की चमक और लोगों की थकी हुई मुस्कानें। कुछ पल बाद एक जीप बाजार में घुस आई। उसमें बैठा था सब इंस्पेक्टर विक्रम सोलंकी, उम्र करीब 42 साल, वर्दी के घमंड में डूबा हुआ। विक्रम सीधे काव्या के ठेले पर रुका और गुर्राते हुए बोला, अरे तू कौन? यहाँ तो मीरा चाय बेचा करती थी, वो कहाँ गायब? काव्या ने शांत स्वर में कहा, वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गई है। तभी मीरा लौट आई। विक्रम को देखते ही उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें खिंच गईं। सिर झुकाकर बोली, साहब आज क्या चाहिए? चाय, नाश्ता, जो मन हो ले लीजिए। विक्रम ने हुक्म सा दिया, 2 कप चाय, 3 सैंडविच और वो मसाला चाय भी पैक कर दे। मीरा ने बिना सवाल किए सब तैयार किया। विक्रम बिना एक फूटी कौड़ी दिए जीप में सवार हो गया। काव्या ये सब देख स्तब्ध रह गई। मीरा से पूछा, बहन, वो साहब ने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मीरा की आंखों में मजबूरी की कालिक पोती हुई थी। दर्द भरी आवाज में बोली, बहन क्या कहूँ, ये साहब रोज आते हैं, फ्री में सब ले जाते हैं, मना करो तो धमकाते हैं, पैसे मांगेगी, तेरी दुकान सील करवा दूंगा, समंदर में डुबा दूंगा, फिर देख तू अपनी बिटिया का पेट कैसे पालेगी। डर लगता है बहन, अगर ठेला गया तो घर कैसे चले, बिटिया का स्कूल, दवा दारू सब कैसे। काव्या का चेहरा सख्त पड़ गया, भीतर से उबाल आ रहा था। कानून के रखवाले ही कानून का गला घोंट रहे थे। गंभीर लहजे में बोली, बहन अब ये सिलसिला रुकेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कल जब ठेला लगाओ मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी और कल ठेले पर मैं ही रहूंगी। देखूंगी वो पैसे देता है या नहीं, अगर नहीं तो कानून की असली मार दिखाऊंगी। मीरा की आंखों में हल्की सी उम्मीद की किरण जगी। अगली सुबह काव्या ने फिर साधारण साड़ी ओढ़ी और ठेले पर खड़ी हो गई। चाय की भट्टी सुलग रही थी, बाजार में मछलियों की ताजी खुशबू फैली हुई थी, चारों ओर नम हवा बह रही थी।
कुछ देर बाद वही जीप आ गई। विक्रम उतरा और घूरते हुए बोला, अरे आज फिर तू? कल भी तो यही थी। मीराटी क्या बला है तू? काव्या ने धीमे से कहा, मैं उसकी बहन हूं। आज उसे घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने कहा ठेले पर मैं संभाल लूंगी। विक्रम ने एक फूहड़ हंसी हंसते हुए कहा, ओहो बहन है, लेकिन तू तो उससे कहीं ज्यादा जवान लगती है। आज तो बड़ी सजी धजी है। छोड़ ये सब, 2 कप चाय, 2 पैकेट बिस्किट और वो स्पेशल मसाला चाय भी दे दे। काव्या चुपचाप सब तैयार कर उसके हाथ में थमा दिया। जैसे ही विक्रम जाने लगा, काव्या ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए साहब, चाय के पैसे तो दीजिए, फ्री में नहीं चलेगा। विक्रम का मुंह तमतमा गया, पलटा और चिल्लाया, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री लेता हूं, अपनी बहन से पूछ ले, वो चुपचाप दे देती है। तू ज्यादा होशियारी मत दिखा। काव्या की आवाज और तेज हो गई, बहन से चाहे जो लो, लेकिन मुझसे नहीं। हमें भी मेहनत से ये कमाना पड़ता है। एक दिन चाय ना बेचें तो घर का चूल्हा ठंडा। आप जैसे साहब फ्री में ले जाते हो तो गरीब का पेट ही काटते हो। पैसे दो। विक्रम का खून खौल उठा, आंखें लाल हो गईं। बिना सोचे उसने काव्या के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया, इतना जोरदार कि काव्या लड़खड़ा गई। आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन चेहरा अटल। दर्द से कांपते स्वर में बोली, आपने एक औरत पर हाथ उठाया, ये बड़ी भूल है, इसका सबब भुगतना पड़ेगा। विक्रम हंस पड़ा, भूल? तू मुझे सिखाएगी? तू एक मामूली चाय वाली, मैं सब इंस्पेक्टर। ज्यादा चिल्लाई तो तेरी दुकान ही उड़ा दूंगा, समंदर में बहा दूंगा। इतना कहकर वो जीप में सवार हो गया। काव्या ठेले पर खड़ी रही, गुस्सा सीने में उफान मार रहा था, लेकिन संभल गई। मीरा को फोन किया, बहन अब आ जाओ, इस साहब को दिखाती हूँ कानून क्या चीज है। घर लौटकर काव्या ने साड़ी उतारी, लेकिन आंखों में इंसाफ की ज्वाला सुलग रही थी। अगले ही पल वो आम औरत के रूप में थाने पहुंची। अंदर हवलदार चाय पी रहा था। काव्या बोली, रिपोर्ट दर्ज करानी है। सब इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ है? एसएचओ साहब से मिलना है। हवलदार ने कहा, साहब घर गए हैं, एसएचओ फील्ड पर, थोड़ा रुकिए। काव्या बेंच पर बैठ गई, चेहरा शांत लेकिन दिल में आग। कुछ देर बाद एसएचओ राजेश पटेल आया। नजर पड़ी, बुलाया, कौन हो, क्या काम? काव्या बोली, रिपोर्ट लिखवानी है साहब। केबिन में ले जाकर राजेश ने कहा, रिपोर्ट? पहले खर्चा पानी दो, यहाँ 5000 लगते हैं, निकालो वरना भूल जाओ। काव्या का चेहरा पत्थर सा हो गया, ये रिश्वत है साहब, रिपोर्ट फ्री होनी चाहिए। राजेश हंस पड़ा, मुफ्त? यहाँ सब पैसे से चलता है, न दो तो निकल लो। काव्या ने गहरी सांस ली, 5000 निकाल कर रख दिए, अब लिखो। राजेश ने पूछा, किसके खिलाफ? काव्या बोली, विक्रम सोलंकी के। वो मीराबेन से रोज फ्री में सामान लेते हैं, मना करो तो धमकी देते हैं। विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया, सख्त कार्रवाई चाहिए। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तो हमारा सीनियर है, पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। काव्या सब समझ गई, ये सिस्टम सड़ चुका था। चुपचाप थाने से निकल आई, लेकिन आंखों में तूफान का इशारा। अगली सुबह काव्या अपने असली रूप में लौटी। हल्के नीले सलवार सूट में सरकारी गाड़ी के काफिले के साथ थाने पहुंची। अंदर हड़कंप मच गया। विक्रम और राजेश खड़े थे, चेहरों पर घबराहट। विक्रम बोला, मैडम आप? राजेश ने कहा, कल तो आप रिपोर्ट के लिए। काव्या की आंखों में अधिकारी का तेज। मैं हूं नमकपुर की डीएम काव्या मेहता, और मुझे सब पता है कैसे तुम गरीबों को लूटते हो, रिश्वत मांगते हो, वर्दी की आड़ में जुल्म ढाते हो। दोनों के पैर कांपने लगे। राजेश हाथ जोड़ बोला, मैडम आईडी दिखाइए। काव्या ने आईडी थमा दी, हाथ पैर फूल गए। माफ करो मैडम, गलती हो गई। विक्रम सिर झुकाए खड़ा, लेकिन काव्या सख्त थी, ये गलती नहीं, जुर्म है, तुरंत सस्पेंड, विभागीय जांच होगी, यहाँ अब कोई शोषण नहीं। आदेश दिया उच्च अधिकारियों को। थाना सन्नाटे में डूबा। काव्या ने लंबी सांस ली, आंखों में दर्द और जिम्मेदारी। तुम माफी के काबिल नहीं, जो किया अपराधी करता है। माफ किया तो कल फिर जुल्म करोगे। जाते हुए दोनों घुटनों पर गिर पड़े। मैडम एक मौका दो, बदल जाएंगे, गरीबों का सम्मान करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। काव्या रुकी, उनके चेहरों पर सच्चा पश्चाताप दिखा। ठीक है, आखिरी मौका। एक बार फिर शिकायत आई तो जेल। थाने पर नजर डाली, वर्दी डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी। उस दिन के बाद थाना बदल गया। रिश्वत का नामो निशान न रहा। हर शिकायत बराबर सुनी जाती। बाजार में पुलिस मददगार बनी। मीलाबेन जो कभी कांपती रहती थीं, अब मुस्कुराती ठेले पर खड़ी होती, क्योंकि अब डर नहीं, भरोसा था। इस दास्तान से सीख मिलती है कि रुतबा दिखावा नहीं, जिम्मेदारी है। जब ओहदे का इस्तेमाल कमजोरों की हिफाजत में हो, तभी समाज में हकीकी तब्दीली आती है। जुल्म के खिलाफ खड़े होना मुश्किल है, लेकिन सच्चा लीडर वही जो हिम्मत दिखाए। और सबसे अहम, वर्दी में भरोसा हो, डर नहीं। दोस्तों, ये कहानी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। पसंद आई तो लाइक शेयर करो।
एक शेर किसी बेबस की पुकार को आवाज बना सकता है। आवाज उठाओ, साथ दो, बदलाव का हिस्सा बनो। कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। कृपया इस कहानी को गंभीरता से ना लें और सिर्फ मजे के लिए देखें। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।